हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। मैं उदय शंकर और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग जो टॉपिक लेके चले हैं वो है वैदिक एज। एंशिएंट इंडिया में वैदिक एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। सभी प्रकार के परीक्षाओं में जिसमें कि एक जीएस पेपर होता है उसमें हिस्ट्री के सवाल अच्छे खासे होते हैं और एंशिएंट इंडिया से जो सवाल पूछे जाते हैं उनमें कुछ चैप्टर्स जो इंपॉर्टेंट है, उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में एक चैप्टर आपका वैदिक एज भी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्या क्या पहले बात करेंगे, पहले सिनॉप्सिस एक बार देख लेते हैं। हमारा सिनॉप्सिस क्या क्या होगा, मतलब टॉपिक क्या क्या होगा जो कि इस वीडियो सेशन में जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य को देखेंगे, ठीक है ना। सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। सबसे पहले हम लोग वैदिक साहित्य को देखेंगे। देखिए, अगर आपको वैदिक एज के बारे में जानकारी लेना है तो सबसे जो ठोस प्रमाण उसका है, स्रोत है, प्रमाणिक जो स्रोत है वो आपका वैदिक साहित्य है। वैदिक साहित्य आपको वैदिक एज के बारे में हर चीज बताता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक जो पहला होगा जिसमें कि हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक साहित्य के बारे में। जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो होगा वैदिक ईश्वर, आप उसको वैदिक गॉड्स कहिए, ठीक है ना। तो वैदिक गॉड्स हमारा ये दूसरा टॉपिक होगा जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे भी सवाल अच्छे खासे संख्या में होते हैं। जानने के लिए, देखिए जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कुछ जो चीजें हैं वो परम आवश्यक है अगर आपको प्रश्नों को अगर हल करना है। तो वैदिक एज के से जुड़े हुए अगर प्रश्नों को हल करना है, देखिए ये हमारा जो वीडियो सेशन है ये प्योरली वन डे टाइप एग्जाम्स के लिए है। मैं कोई बहुत बड़ा आपको शोध पत्र के बारे में कोई बात नहीं करने जा रहा हूं, कोई बहुत बड़ा एग्जाम्स के बारे में बात नहीं करने जा रहा हूं। हमारा ये जो वीडियो सेशन है ये प्योरली आपका वन डे एग्जाम्स के लिए आधारित है, ठीक है। तो हम लोग जो बात करेंगे आज के इस वीडियो सेशन में वो दो चीज इंपॉर्टेंट होंगे। एक होगा वैदिक साहित्य और दूसरा होगा वैदिक गॉड्स। तीसरा जो हम लोग बात करेंगे है ना वो आर्यंस के बारे में। आर्यंस भारत में कहां से आए, वो कहां पर आकर बसे, उनकी उत्पत्ति स्थल क्या था। तो इस पर जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं हम उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे तीसरा चौथा जो टाइप होगा ना वो मिसलेनियस, उसको मिक्स्ड पॉइंट आप समझ सकते हैं। तो आज हमारा जो ये 4 पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग लेके चलते वैदिक साहित्य। देखिए वैदिक एज कब से कब तक था, तो वैदिक एज माना जाता है कि ये 1500 बीसी से लेकर के, ठीक है ना, और 600 बीसी तक इसका पीरियड रहा है वैदिक काल का, ठीक है ना। जिसमें कि दो वैदिक एज को दो भागों में बांटा गया है। एक है ऋग्वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है, अगर हम ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करें, ऋग्वैदिक अगर हम एज के बारे में बात करें तो ये रहा है आपका 1500 से लेकर के 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक। ऋग्वैदिक जो आपका पीरियड रहा है वो है 1500 से बीसी से 1000 बीसी तक। और जो पोस्ट वैदिक जो पीरियड है, आप इसको आप ऐसे समझे, जो पोस्ट ऋग्वैदिक पीरियड है, उत्तर वैदिक काल आप इसको कहिए हिंदी में। तो जो पोस्ट ऋग्वैदिक एज जो है ये रहा है 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैदिक साहित्य को लेकर के। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से सुपर बातें हैं। चलिए वैदिक साहित्य स्टार्ट करते हैं और इनसे सवाल अच्छे खासे संख्या में होते हैं। देखिए वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला हमारा जो है वो है वेद। 4 भाग में बांटा गया है वैदिक साहित्य को, 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है वेद, दूसरा हमारा है ब्राह्मण, ठीक है ना। ये जाति वाला ब्राह्मण नहीं, ठीक है ना, आप इसको साहित्य के तौर पर मान के चले। दूसरा हमारा है ब्राह्मण, तीसरा हमारा है आरण्यक, और चौथा हमारा है उपनिषद। तो ये हमारे उपनिषद हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये वैदिक साहित्य ये 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले हम लोग वेद को लेके चलते हैं। वेद से सवाल बहुत और बहुत बार आते हैं, इनकी हाई फ्रीक्वेंसी होती है प्रश्न पूछे जाने की। तो हम लोग हर चीज एकदम मतलब एग्जामिनेशन ओरिएंटेड बात करेंगे और उससे बाहर कुछ भी नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले वेद को पहले लेके स्टार्ट करते हैं, वेद को लेके चलते हैं। चलिए वेद का सबसे पहले हम लोग जानकारी ये लेते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ जो इसका अर्थ जो है वह है ज्ञान, ठीक है ना। इसको आप नॉलेज कहिए, विजडम कहिए। वेद का जो अर्थ है वह है ज्ञान। इंग्लिश में अगर हम कहें तो हम नॉलेज कह सकते हैं अथवा हम विजडम कह सकते हैं।
ठीक है ना। चलिए, ये तो वेद का मतलब हुआ। अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं कि वेद कितने हैं। तो वेद 4 हैं, आप सभी जानते होंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए, तो वेद के 4 प्रकार में है ना, सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रकार है वो है आपका ऋग्वेद। चलिए, सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऋग्वेद पर बात करेंगे। देखिए, ऋग्वेद ये चारों वेदों में सबसे पुराना और सर्वाधिक महत्वपूर्ण वेद है। चलिए, इसमें महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके 10 मंडल कहिए या 10 पाठ कहिए। ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, तो इसमें 10 मंडल हैं। मंडल या भाग की संख्या कितनी है, मंडल या भाग की संख्या जो है वो टोटल 10 है। अब थोड़ा सा यहीं पर हम लोग चीजों को क्लियर कर लेते हैं। इसमें मंडल 2 आप ऐसे समझिए, मंडल 2 से लेकर के और मंडल जो 7 है, ये सबसे पुराना मंडल है। ये सबसे पुराना मंडल है ना। मंडल 2 से लेकर के, यानी कि मंडल का मतलब आप पाठ समझिए, ठीक है ना। तो मंडल 2 से लेकर के और मंडल 7 जो है ये सबसे पुराना है। और जो सबसे नया मंडल है जिसको बाद में जोड़ा गया, वो मंडल 1 एंड मंडल 10 है। मंडल 1 तथा मंडल 10 जो है ना, ये सबसे बाद का मंडल है, यानी कि सबसे नवीन मंडल है ये, आप ऐसे समझिए, सबसे नवीन मंडल है। चलिए, अब ये जो ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये तो क्लियर है कि मंडल की संख्या, मंडल नहीं समझ में आता है तो आप इसको पाठ समझिए, इसकी संख्या 10 है। इसमें सूक्त की संख्या अगर हम बात करते हैं तो सूक्त की संख्या जो है वो आपका 1028 है। और मंत्र कितने हैं इस ऋग्वेद में, मंत्र की संख्या जो है वो 11,000 मंत्र है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जानकारी लेना कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने मंडल में ऋग्वेद को बांटा गया है। तो उसके 10 मंडल हैं, सूक्त 1028 सूक्त हैं, और मंत्र की संख्या जो है वो 11,000 मंत्र है। चलिए, मंडल 2 से लेकर के मंडल 7 जो है सबसे पुराना मंडल है, और मंडल 1 और 10 जो है ना वो बाद में जोड़ा गया मंडल है, ठीक है ना। इसका जो एडिशन सबसे लास्ट में हुआ था। अब कुछ कुछ मंडल के बारे में हम इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं जो कि एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, देखा जाए इसमें पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है, मंडल 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मंडल 3 में ना है ना, आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। मतलब इसमें गायत्री मंत्र का जिक्र आया है मंडल 3 में, गायत्री मंत्र का जिक्र आया है मंडल 3 में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है, अब इंपॉर्टेंट बात है कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो इसके रचनाकार जो हैं, इसका रचित करने वाले रचनाकार कंपोजर जो हैं वो है ऋषि है ना, विश्वामित्र हैं। वो ऋषि विश्वामित्र ने, ठीक है ना, चलिए, ऋषि विश्वामित्र ने, ठीक है ना, गायत्री मंत्र की रचना की थी। ये मंडल 3 में इसकी चर्चा है। मंडल 3 किससे संबंधित है, तो गायत्री मंत्र से संबंधित है, और इसके जो रचनाकार थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये जो गायत्री मंत्र है ये किसको समर्पित है। तो गायत्री मंत्र जो है, ठीक है ना, ये सवित्री है ना, ये देवी सवित्री है ना को समर्पित है, को समर्पित है, सवित्री को समर्पित है। और इसमें किस देवता का गुणगान किया गया है ना, इस मंत्र में भगवान सूर्य का गुणगान किया गया है, गुणगान किया गया है। चलिए, ये तो गायत्री मंत्र के बारे में हो गया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले मंडल की तरफ। तो मंडल देखिए, ये तो मंडल 3 की बात थी। अब मंडल जो 7 है, ठीक है ना, जो कि ओल्ड मंडल में आते हैं। अब इसमें मंडल 7 में किसकी जो चर्चा की गई, थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो मंडल 7 में भगवान विष्णु का उल्लेख हुआ है। मंडल 7 में भगवान किसका किसका का उल्लेख हुआ है, थोड़ा उसको देख लेते हैं। भगवान विष्णु का जो उल्लेख हुआ है वह मंडल 7 में हुआ है। मंडल 9 आप ऐसा समझिए, ठीक है ना, मंडल जो 9 है, ठीक है ना, ये इसमें सोम देवता है ना, जिसको बाद में शिव से आइडेंटिफाई किया गया है, ये उसको समर्पित है। यानी कि मंडल 9 का संबंध किससे, तो सोम देवता, जिसको बाद में क्या मान लिया गया है कि ये भगवान शिव हैं। इसका मतलब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि मंडल जो 9 है वो भगवान शिव को समर्पित है। चलिए, अब इसके बाद मंडल 10 देखिए, मंडल 10 में क्या, मंडल 10 क्यों महत्वपूर्ण है, तो सबसे बाद में ये जोड़ा गया है।
देखिए एक्चुअली जो जाति व्यवस्था था ना, ये जन्म के आधार पर ऋग्वेद काल में नहीं था, लेकिन मंडल 10 में पहली बार जाति व्यवस्था का जिक्र मिलता है। ठीक है ना, ये जाति व्यवस्था का जिक्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये मंडल 10 में मिलता है, जाति व्यवस्था का इसमें चर्चा होता है। ठीक है ना, कि कौन कहां से ब्रह्मा के मुंह से ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले, हाथ से क्षत्रिय निकले, जांग से वैश्य निकले, और पैर के जो फुट से शूद्र का जन्म हुआ। इसका मतलब है कि ब्रह्मा का भी, जो लॉर्ड ब्रह्मा है, लॉर्ड ब्रह्मा का भी चर्चा किस मंडल में है, तो मंडल 10 में है ना। और यहीं पर जाति व्यवस्था का जिक्र मिलता पहली बार। ठीक है ना, पहली बार मंडल 10 में, जो कि बाद में जोड़ा गया ये मंडल है, इसमें ठीक है ना वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था का इसमें जिक्र मिलता है, और इसमें लॉर्ड ब्रह्मा का भी इसमें चर्चा मिलता है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, मंडल 3 में गायत्री मंत्र, मंडल 7 में भगवान विष्णु, मंडल 9 जो कि सोम को समर्पित है मतलब भगवान शिव, और मंडल 10 में है ना लॉर्ड ब्रह्मा का जिक्र मिलता है, और इसमें जाति व्यवस्था देखने को मिलता है। चलिए, ये तो मंडलों की बात हो गई। अब हम बात करते हैं, अगला जो हमारा वेद है वह है सामवेद है। ठीक है ना, हमारा अगला जो वेद है ये सामवेद है। ये पहला हमारा ऋग्वेद था। चलिए अब हम लोग बी की तरफ आते हैं, तो बी हमारा जो है सामवेद है। चलिए सामवेद देखिए, सामवेद में 75 सूक्त को छोड़ करके बाकी जो भी उसके सूक्त हैं वो सब ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ठीक है ना, सामवेद का मुख्य बात क्या है, तो 75 सूक्त को छोड़कर है ना शेष भाग ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। अच्छा, दूसरा क्या चीज है ना कि यह जो वेद है ना ये गायन शैली में है ना। यह वेद बहुत इंपॉर्टेंट बात, कौन सा वेद गायन शैली में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो सामवेद है ना उसको गायन शैली में ना, सॉन्ग स्टाइल में ना उसको लिखा गया है। तो यह वेद क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गायन शैली में है, गायन शैली में है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कौन सा वेद वो गायन शैली में लिखा गया है, तो वो वेद है सामवेद। इसमें और क्या कहा गया है कि इसके 75 सूक्त इसके अपने हैं, बाकी जो भी है ना वो ऋग्वेद से लिया गया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यजुर्वेद। हमारा जो तीसरा जो वेद होगा वह है यजुर्वेद। चलिए अब हम लोग चलते हैं यजुर्वेद की तरफ। चलिए यजुर्वेद में क्या मतलब इसका मुख्य फीचर क्या है, तो यजुर्वेद कर्म कांड है ना, जो यज्ञ संबंधी कर्म कांड से संबंधित यह वेद है। आप ऐसे समझिए, यजुर्वेद है ये यज्ञ संबंधी ठीक है ना कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड से संबंधित है। चलिए देखिए ये बाकी वेदों से कैसे अलग है। ऋग्वेद है ना और सामवेद ये वर्ष में लिखा गया, गद्य और पद आप समझते हैं। देखिए इसमें क्या है और ऋग्वेद और सामवेद में क्या है, पहले आप इस चीज को समझिए। तो ऋग्वेद जो है ठीक है ना, ऋग्वेद और क्या कहते हैं सामवेद, ठीक है ना, ये जो है ना ये वर्ष में है, मतलब है ना गद्य और पद आप समझते होंगे। तो ये मतलब जो वर्ष में है ना उसको आप मान के चलिए कि गद्य में है ये, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन जो यजुर्वेद है ठीक है ना, अगर हम यजुर्वेद के बारे में बात करें तो ये वर्ष और प्रोज दोनों में है, ये वर्ष और प्रोज दोनों में है, मतलब कि गद्य और पद, गद्य प्लस पद ये दोनों में है। चलिए मेन आप इंग्लिश को लेके चलिए, हो सकता है कि हिंदी में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मेन जो चीज है ना वो इंग्लिश में है। ऋग्वेद जो है ना वो किस स्टाइल में लिखा गया है, तो इसको वर्ष स्टाइल में लिखा गया है। यजुर्वेद सामवेद को किस स्टाइल में लिखा गया है, तो वो वर्ष स्टाइल में लिखा गया है। यजुर्वेद को किस स्टाइल में लिखा गया है, तो ये वर्ष और प्रोज दोनों स्टाइल में लिखा गया है। आप हिंदी को इग्नोर कर दें बस। देखिए यजुर्वेद दो टाइप के हैं, ठीक है ना, इसके दो भाग हैं। यजुर्वेद के दो भाग हैं, एक जो है वो ब्लैक है और एक व्हाइट है, एक कृष्ण है और एक जो है दूसरा जो है ना वो शुक्ल है। चलिए तो ये यजुर्वेद किससे संबंधित है, ये इसका मेन मतलब इसका मेन फोकस क्या है, तो ये कर्मकांड यज्ञ संबंधी कर्मकांड से संबंधित ये वेद है। चलिए अब हम लोग आते हैं अथर्ववेद। हमारा जो नेक्स्ट जो सेक्शन होगा वो है अथर्ववेद।
देखिए अर्थववेद में क्या, सॉरी, चलिए हम अर्थववेद के बारे में बात कर रहे हैं। अर्थववेद में क्या कहा गया है, देखिए इस अर्थववेद से हमें आर्य और अनार्य दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। जो आर्य जाति के लोग थे, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको अनार्य कहा गया है। अनार्य जाति, जो अनार्य थे और आर्य थे, दोनों का जिक्र अर्थववेद में मिलता है। देखिए जैसे कि यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है, तो अर्थववेद का संबंध किससे है, तो जादू टोना और औषधि से है। मतलब कि किस वेद में जादू टोना संबंधी बातें कही गई है, तो वो अर्थववेद में कहा गया है। औषधि का भी चर्चा किस वेद में हुआ है, तो औषधि का भी चर्चा अर्थववेद में हुआ है। तो चलिए इस वेद का संबंध हम नोट कर सकते हैं। इस वेद का संबंध चलिए किससे है भाई, तो जादू टोना एवं औषधि से है, औषधि से है। चलिए ये इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो वेद के बारे में हम लोगों ने इतना चीज जाना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थववेद। ठीक है, चलिए ये जो हमारा जो अर्थववेद है, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ ये वेद है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे कैरी करते हैं। अब आते हैं ब्राह्मण्स जो वैदिक लिटरेचर है ना। अब हम ब्राह्मण्स की तरफ आते हैं। देखिए ब्राह्मण्स क्या है, चलिए ब्राह्मण्स क्या है, थोड़ा ब्राह्मण्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए वेदों को समझने के लिए, वेदों को सरल तरीके से समझने के लिए ब्राह्मण की रचना की गई। ठीक है ना, चलिए इसको हम लिख सकते हैं, वेदों को सरलता से समझने के लिए, सरलता से समझने के लिए, ठीक है ना। चलिए ब्राह्मण्स, ये जाति वाला ब्राह्मण्स नहीं है, आप ऐसा समझिए, ब्राह्मण्स की रचना की गई। चलिए अब प्रत्येक वेद के लिए ब्राह्मण्स बनाए, मतलब ब्राह्मण्स का रचना किया गया। प्रत्येक वेद के ऊपर ब्राह्मण्स की रचना की गई। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, प्रत्येक, ठीक है ना, प्रत्येक वेद के लिए, प्रत्येक वेद के ऊपर, ठीक है ना, ब्राह्मण्स की रचना किया गया, ब्राह्मण्स की रचना किया गया। अब देखते हैं कि भाई किस वेद के लिए कौन कौन से ब्राह्मण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं ऋग्वेद के लिए कौन से ब्राह्मण रचना किया गया। चलिए ऋग्वेद के लिए ब्राह्मण्स का जो रचना किया गया उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। देखिए उसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्मण मैं बाद में लिखूंगा, ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण। चलिए कौशितकी ब्राह्मण का रचना किया गया किसके लिए भाई, तो ये ऋग्वेद के लिए। यानी कि ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद से, हम ऐसे समझेंगे। आते हैं इसके बाद सामवेद। अब इसके बाद आते हैं सामवेद। सामवेद किसके लिए भाई, सामवेद के लिए मतलब कौन से ब्राह्मण की रचना किया गया, तो तांड्य महाब्राह्मण, तांड्य महाब्राह्मण, आप ऐसे समझिए, तांड महाब्राह्मण का रचना किसके लिए किया गया, सामवेद के लिए किया गया। सामवेद को इजियर वे में समझने के लिए। और दूसरा जो ब्राह्मण था ये महा है, और दूसरा जो ब्राह्मण था ये जैमिनीय ब्राह्मण था। ठीक है ना, जैमिनीय ब्राह्मण था जिसका संबंध सामवेद से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं यजुर्वेद। इसके बाद आते हैं हम यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंध किस ब्राह्मण का है, तो तैत्रीय ब्राह्मण। ठीक है ना, तैत्रीय ब्राह्मण का संबंध जो है वो यजुर्वेद से है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्राह्मण है, सॉरी, शतपथ ब्राह्मण, और वो है सर आपका शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो शतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। ब्राह्मण आप इसको समझिए। चलिए यहाँ पर ब्राह्मण लेके चलिए। और अंतिम जो है हमारा अर्थववेद के लिए हमारे कौन से ब्राह्मण का रचना किया गया, तो वो है गोपथ ब्राह्मण, ये सिंगल था। चलिए तो ये देखिए, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल है। चलिए किस वेद को समझने के लिए कौन से ब्राह्मण का रचना किया गया, तो ऋग्वेद को समझने के लिए जो रचना किया गया ऐत्रेय ब्राह्मण। चलिए ब्राह्मण, कौशितकी ब्राह्मण, इन दोनों का संबंध जो है ऋग्वेद से है। सामवेद से किस ब्राह्मण का संबंध है, तो तांड्य महाब्राह्मण, ठीक है ना, और जैमिनीय ब्राह्मण, इसका संबंध जो है वह सामवेद से है। यजुर्वेद से किसका संबंध है, तो तैत्रीय ब्राह्मण है और शतपथ ब्राह्मण है,
जिसका संबंध यजुर्वेद से है, और गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है, तो अथर्ववेद से है। बच्चों ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो शतपथ ब्राह्मण है ना, ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा मतलब वॉल्यूमिनस ये ब्राह्मण है। इस बात को हम नोट कर सकते हैं कि शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं बड़ा ब्राह्मण है और बड़ा ब्राह्मण है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं मेंशन करना चाहूंगा कि देखिए देवासुर संग्राम जो था, इसमें देवता और असुरों के बीच जो लड़ाई हुई थी, इसका चर्चा किस ब्राह्मण में हुआ है, तो वह शतपथ ब्राह्मण। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, शतपथ ब्राह्मण में ठीक है ना, देवासुर संग्राम का चर्चा मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की ओर। अब हम आते हैं जो हमारा नेक्स्ट जो वैदिक लिटरेचर है वो है सर आपका आरण्यक। चलिए अब हमारा जो अगला है वो है आरण्यक। चलिए आरण्यक है क्या एक्चुअली, देखिए ये वेदों के ना अपेंडिक्स हैं, जो अंत में जो परिशिष्ट जोड़े जाते हैं। आप देखिएगा कि बहुत अच्छे अच्छे किताबों में ना पीछे अपेंडिक्स लिखा रहता है, तो वेदों में भी है ना अपेंडिक्स जोड़े गए। तो इस साहित्य को आरण्यक साहित्य कहा गया। और आरण्यक क्यों कहा गया, क्योंकि इसका जो रचना हुआ था ना जंगल में हुआ था। आरण्यक का मतलब है जंगल में लिखा हुआ, है ना। तो आरण्यक क्या था, तो ये वेदों के, है ना, वेदों का अपेंडिक्स से समझिए, वेदों का परिशिष्ट उसका शुद्ध हिंदी होता है परिशिष्ट, और इंग्लिश में समझे तो अपेंडिक्स, और इंग्लिश में समझे तो अपेंडिक्स, ठीक है ना। चलिए तो ये एक तरह से वेदों का अपेंडिक्स है। अच्छा, इसे जंगल में लिखा गया, ठीक है ना, इसलिए, है ना, इसे आरण्यक कहा गया, इसलिए इसे आरण्यक कहा गया। बस आप इतना बात याद रखिए। आरण्यक नाम देने के पीछे है कि इसको जंगल में इसका कंपोजिशन हुआ। चलिए अब इसमें हमको ये समझना है कि किस वेद पर आरण्यक नहीं लिखा गया या उसको अपेंडिक्स के रूप में नहीं जोड़ा गया, तो अथर्ववेद। तीनों वेद पर अपेंडिक्स है, ठीक है ना, तीनों वेद पर आरण्यक है, आप ऐसे समझिए। अथर्ववेद को छोड़ करके बाकी तीनों वेदों पर आरण्यक है, ठीक है। चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अथर्ववेद को छोड़कर, ठीक है ना, शेष तीनों वेदों के लिए ठीक है ना आरण्यक लिखा गया। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए और अब हम लोग लास्ट लेके चलते वैदिक लिटरेचर, ठीक है ना, और इसका नाम है उपनिषद। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो उपनिषद होगा। चलिए उपनिषद की टोटल संख्या 108 है, आप ऐसा समझिए। इसकी जो टोटल संख्या है, उपनिषद की जो टोटल संख्या वो 108 है। चलिए उपनिषद क्या है, तो ये एक तरह के आप ऐसा समझिए कि एक हिंदू धर्म का ना एक फिलॉसफी है, आप ऐसा समझिए। ये वेदों का ना फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है ना, आप ऐसे समझिए। उपनिषद क्या है, तो वेदों का, आप ऐसे समझिए, वेदों का फिलोसफिकल, थोड़ा इंग्लिश समझना होगा, फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन, है ना, इंटरप्रिटेशन, है ना, उसको व्याख्या कहिए, है ना, इंटरप्रिटेशन का मतलब व्याख्या समझिए, वो है सर आपका उपनिषद। तो वेदों का जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, इसको उपनिषद कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उपनिषद एक्चुअली है क्या, तो वेदों का जो फिलोसफिकल इंटरप्रिटेशन है, सरल भाषा में वेदों को समझने के लिए, उसके फिलोसफी को समझने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषदों की जो टोटल संख्या है वो 108 है। चलिए अब किस उपनिषद में क्या क्या मिलता है, थोड़ा सा इस चीज को एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से देख लिया जाए। देखिए तो इसमें सबसे पहले मिलता है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद, ठीक है ना। इसमें इससे क्या लिया गया है, तो देखिए
सत्यमेव जयते, आप ऐसा समझिए, जो भारत सरकार का, हमारा भारत का जो आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है? ये जो सत्यमेव जो जयते है ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। चलिए, एक और इंपॉर्टेंट है, वो आपका है सर मुंडकोपनिषद। देखिए एक बार फिर से, मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। एक है कठोपनिषद, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कठोपनिषद। चलिए, कठोपनिषद में क्या चीज है ना, इसमें देखिए, इसमें नचिकेता है, नचिकेता एक बालक था, ठीक है ना, और नचिकेता और यम यानी कि जो मृत्यु के देवता हैं, इनमें दोनों में बातचीत का उल्लेख है, किस उपनिषद में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि किस उपनिषद का संबंध नचिकेता और यम के वार्ता से संबंध है, तो वो उपनिषद है कठोपनिषद। इसमें है ना नचिकेता, नचिकेता एवं यम, यमराज, आप ऐसा समझिए, यमराज के वार्ता का उल्लेख है, वार्ता के बीच, सॉरी, के बीच वार्ता का उल्लेख है। किस उपनिषद में? तो कठोपनिषद में उल्लेख है। ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किसका उल्लेख कहां पर किया गया है। चलिए, सत्यम शिवम सुंदरम, अब हमारा अगला जो है ना, कहां से लिया गया है, किस उपनिषद से लिया गया? ये सब किसी ना किसी उपनिषद से लिए गए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, ठीक है ना, ये जो लिया गया है सर आपका श्वेताश्वर, श्वेताश्वर है ना उपनिषद से लिया गया है। तो ये तीन जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यमेव जयते, चलिए एक बार इसको हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। सत्यमेव जयते ये कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। नचिकेता और यम के बीच जो वार्ता का उल्लेख किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में है। चलिए, सत्यम शिवम सुंदरम ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये लिया गया श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए, अब हम लोग बात को हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो वैदिक गॉड, ये तो लिटरेचर की बातें हो गई। अब हम आते हैं वैदिक गॉड्स। वैदिक गॉड्स के बारे में हम थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन गॉड्स, ठीक है ना। चलिए, थे ऋग्वेद में, देखिए ऋग्वेद में है ना टोटल 33 गॉड की चर्चा किया गया है ना, टोटल 33 गॉड की चर्चा ऋग्वेद में है, आप ऐसा समझिए। वैदिक गॉड्स के बारे में बात करते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें टोटल है ना ऋग्वेद में ठीक है ना 33 गॉड्स की चर्चा किया गया है, गॉड्स की चर्चा किया गया है। चलिए, अब कौन कौन से गॉड्स का क्या क्या स्थान है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो ऋग्वेदिक गॉड में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो गॉड थे वो इंद्र थे, वो इंद्र थे। चलिए, थोड़ा सा इस चीज को समझा जाए। इंद्र जो थे वो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट गॉड थे, जिसकी चर्चा जो है वो 250 बार ऋग्वेद में हुआ है, ठीक है ना। इंद्र की चर्चा 250 बार ये ऋग्वेद में किया गया है। ये किसके देवता थे? तो ये बादल के देवता थे, जल के देवता, आप इसको वर्षा का देवता मान के चलिए। और इनको कहा गया है ना पुरंदर, है ना, किलो को तोड़ने वाला, है ना, इसको कहा गया किलो को तोड़ने वाला। इनका एक और नाम पुरंदर है, ठीक है ना। इंद्र का एक और नाम पुरंदर है, जिसका मतलब होता है किला को तोड़ने वाला, किला को तोड़ने वाला ये है ना। और इनको वर्षा का देवता माना गया है, वर्षा का देवता माना गया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देवता है ऋग्वेदिक गॉड्स में। जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट जो गॉड है वो आपके इंद्र है। इंद्र के बाद आता है अग्नि का स्थान, इंद्र के बाद आता है अग्नि का स्थान। अग्नि की चर्चा ऋग्वेद में 200 बार हुआ है, 200 बार हुआ है, ठीक है ना। ये दूसरे सर्वाधिक इंपॉर्टेंट गॉड थे ऋग्वेदिक फेज में। उत्तर वैदिक फेज में स्थिति थोड़ा सा बदला है, हम लोग उसको देखेंगे। तो ऋग्वेदिक काल में अग्नि जो है ये दूसरे सबसे बड़े देवता हैं। इनको है ना, मतलब आप ऐसे समझ कि गॉड्स और मैन के बीच है ना एक इंटरमीडिएट का काम ये करते थे, यानी कि ये ह्यूमन से कुछ भी लेकर के ये गॉड तक ऊपर पहुंचाते थे। व्यक्ति अग्नि में जो कुछ भी डालता था ये अग्नि के माध्यम से गॉड तक पहुंचता था। तो एक तरह से ये आप ऐसे समझिए कि ये ह्यूमन, मानव है ना, एवं देवताओं के बीच ठीक है ना एक कड़ी का काम करते थे, ठीक है ना, बीच एक कड़ी का काम करते थे, ठीक है ना। मनुष्य के जो कुछ भी जो मनुष्य आहुति में जो चढ़ाता था ये अग्नि देवता सीधे इसको दूसरे गॉड तक पहुंचाते थे। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट गॉड है वह है वरुण, जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट गॉड है वह है वरुण। चलिए, वरुण का जो चर्चा हुआ है ये भी 200 बार हुआ है,
ऋग्वेद में इनकी भी चर्चा 200 बार हुआ है। ये ना इनको मतलब कि इनको कहा गया गॉड ऑफ मोरालिटी, नैतिकता का देवता, ठीक है ना। इनको कहा गया है गॉड ऑफ मोरालिटी, गॉड ऑफ मोरालिटी इनको कहा गया है। ये किसके देवता हैं? तो गॉड ऑफ मोरालिटी के देवता हैं। या इनको और भी कहा गया जल या समुद्र के देवता, जल या समुद्र के देवता भी इनको कहा गया है। चलिए, और इनकी जो चर्चा हुई है ये 200 बार हुई है। इसके बाद आते हैं जो नेक्स्ट जो है वो है सोम। सोम है ना वनस्पति के देवता इनको माना गया। सोम को क्या किस चीज का देवता माना गया है? इनको वनस्पति का देवता माना गया है। चलिए, ये है वनस्पति के देवता, और यही बाद में है ना वनस्पति के देवता के रूप में इनको माना गया है सोम को। यही बाद में शिवा के रूप में आइडेंटिफाई किए गए हैं। जो दूसरे जो गॉड हैं, जो दूसरे जो हैं वो कौन कौन से गॉड है? मरुत। अब हम आते हैं मरुत को किस चीज का देवता माना गया? तो आंधी का देवता। सबके अपने अपने फंक्शन है। आंधी के देवता के रूप में मरुत को माना गया है। पूषण, पूषण ये किसके देवता हैं? तो ये जानवरों के देवता हैं। जानवरों के देवता के रूप में पूषण को देखा गया है, ठीक है ना। सबके अपने अपने हैं। चलिए, अग्नि, अग्नि देवता का क्या काम है? तो मानव और देवताओं के बीच ये कड़ी का काम करते थे। वरुण किसके देवता है? तो ये नैतिकता के देवता है। मोरालिटी का मतलब आप नैतिकता समझिए, ये नैतिकता के देवता है। चलिए, इनको जल और समुद्र का भी देवता माना गया है। सोम किसके देवता है? तो ये वनस्पति के देवता है। मरुत किसके देवता है? तो ये आंधी के देवता है। पूषण किसके देवता है? तो ये जानवरों के देवता है। कुछ देवियों का भी चर्चा ऋग्वेद में हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से देवी का क्या क्या मतलब रोल रहा है। चलिए, अदिति। अब अगर हम देवी, अगर हम गॉडेस के बारे में हम बात करते हैं, अगर हम गॉडेसेस के बारे में बात करते हैं तो कौन कौन से देवियां मौजूद हैं देखते हैं। चलिए, अदिति सबसे फर्स्ट में आते अदिति। इनको सभी देवताओं का माता कहा गया है ना, देवताओं का माता अदिति। चलिए, जो दूसरा है ना जो इंपॉर्टेंट है वो है उषा, है ना। उषा को क्या कहा गया? भोर की देवी, इसलिए उसको उषा काल भी कहते, उस समय को है ना उषा काल भी कहते। भोर की देवी के रूप में उषा का पूजा होता है। चलिए, तीसरा आते हैं तो इंपॉर्टेंट है पृथ्वी, ठीक है ना, जिसको हम भूमि की देवी के रूप में मानते हैं। भूमि की देवी के रूप में जिसको माना जाता है। चलिए, हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला जो ईला, ईला देवी किस चीज की देवी होती है? तो संकट हरने वाली देवी, संकट हरने वाली देवी ये ईला देवी है। चलिए, और अरण्यनी है ना, चलिए अरण्यई है ना, इसको किस चीज का देवता माना गया? तो जंगल की जो देवी है, जंगल की देवी को अरण्यई कहा गया है। तो चलिए, ये ऋग्वेदिक देवता हो गए और देवी हो गई और उनके ये फंक्शन हो गए। इंद्र किसके देवता हैं? तो उनको माना गया ना कि वो मतलब उसको माना गया कि वो पुरंदर हैं, वो किला तोड़ने वाले हैं, और वो वर्षा के देवता है। वर्षा के देवता के रूप में इंद्र की पूजा होती थी। चलिए, इसके बाद हम आते हैं तो अग्नि। अग्नि किसके देवता हैं? तो वो एक्चुअली वो भगवान, वो गॉड्स के है ना, वो जितने गॉड्स हैं ना उसके पृष्ठ के रूप में वो काम करते थे, ठीक है ना। उनको कहा गया पृष्ठ ऑफ गॉड्स, अग्नि को कहा गया पृष्ठ ऑफ गॉड्स। वो ह्यूमन बींग और गॉड के बीच एक कड़ी का काम करते थे। वरुण किसके देवता? तो वरुण है ना गॉड्स ऑफ मोरालिटी, नैतिकता के देवता, और इसके साथ साथ उनको जल या समुद्र का भी देवता कहा गया। सोम किसके देवता? वनस्पति के देवता। मरुत किसके देवता? आंधी के देवता। पूषण किसके देवता? जानवरों के देवता। तो चलिए, इसी तरह से हम लोगों ने देवियों को भी देखा है। देखिए, ऋग्वेदिक काल में 33 देवताओं का जिक्र किया गया। अब इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देखते हैं, किसको किस रूप में रखा गया है। चलिए, अब हम देवताओं का वर्गीकरण करते हैं। ये तो फंक्शन हो गया कि कौन क्या करेगा। मरुत क्या लाएंगे, पूषण क्या करेंगे, वरुण क्या करेंगे, ये सब तो इनका फंक्शन हो गया। अब देवताओं का वर्गीकरण देख लेते हैं। देवताओं का वर्गीकरण, सॉरी, देवताओं का वर्गीकरण देख लेते हैं, ठीक है ना। 33 देवताओं को 3 भागों में बांटा गया है। टोटल देवताओं की संख्या कितनी थी? तो 33 थी। चलिए, इनको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बांटा गया टेरेस्ट्रियल, जो पृथ्वी पर आते हैं, ठीक है ना। उसको आप इंग्लिश में बेहतर समझिए तो टेरेस्ट्रियल गॉड। टेरेस्ट्रियल गॉड में कौन कौन से गॉड्स आते हैं भाई? थोड़ा सा देखा जाए, पृथ्वी ये तो पहले आएंगे। इसके बाद अग्नि, ये भी टेरेस्ट्रियल गॉड है ना, तब ना नीचे से लेकर के ऊपर तक ये भगवान को सप्लाई करते हैं। चलिए, इसके बाद सोम, चूंकि ये वनस्पति के देवता हैं। इसके बाद बृहस्पति,
ये सब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके बाद नदियां, तो इनको टेरेस्ट्रियल गॉड का संज्ञा दिया गया है, ठीक है ना। पार्थिव आप इसको कहिए, है ना। जो जमीनी जो देवता हैं उनको कहा गया है पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां। इसके बाद आते हैं आकाशीय, इसके बाद आते हैं एरियल, है ना, एरियल गॉड्स। एरियल अगर नहीं समझ में आता है तो आप आकाशीय समझिए। आकाशीय गॉड में किस किस को रखा गया है, थोड़ा सा इसको देखा जाए। कौन कौन से गॉड्स को आकाशीय गॉड में रखा गया है, तो इंद्र, रुद्र, ठीक है ना, इंद्र, रुद्र, वायु, ये आकाशीय गॉड में है, ठीक है ना। और बस पराजन्य, इसको मान के चलिए क्या, पराजन्य, इंद्र, रुद्र, वायु और पराजन्य जो है ना, ये एरियल गॉड्स आकाशीय गॉड इनको कहा गया। चलिए अब हम आते हैं स्वर्ग वाले गॉड, सेलेसियल गॉड्स कौन कौन से हैं भाई, थर्ड कैटेगरी के गॉड कौन कौन से हैं। चलिए अब सेलेसियल का मतलब स्वर्ग से संबंधित है, सेलेसियल आप इसका मतलब हेवन से संबंध रखिए, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ध्यौस, चलिए इसमें आते हैं ध्यौस, सॉरी, इसमें आते हैं ध्यौस, ये इंपॉर्टेंट ये देवता है, ठीक है ना। ये इनको सेलेसियल गॉड माना गया है। इसके बाद मित्र, सूर्य, मित्र, सूर्य, ये सब गॉड के नाम है, ठीक है ना। सवित्री, है ना, ठीक है ना, सवित्री देवी है, सवित्री। इसके बाद आते हैं पूषण, विष्णु, पूषण, विष्णु, ठीक है ना। ये सारे ये कौन से हैं, उषा और आश्विन, उषा देवी का नाम है, भोर की देवी को उषा कहते हैं। और इसके बाद है आश्विन। चलिए तो देवताओं का वर्गीकरण तीन कैटेगरी में किया गया, इसको एक बार रिव्यू कर लेते हैं हम लोग। देवताओं का वर्गीकरण तीन कैटेगरी में किया गया। सेलेसियल गॉड में कौन कौन से आते हैं, पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां। एरियल गॉड में कौन कौन से आते हैं भाई, तो इंद्र, रुद्र, वायु और पराजन्य। चलिए सेलेसियल गॉड में कौन आते हैं, सेलेसियल का मतलब स्वर्ग से है, आप ऐसा समझिए। एरियल का मतलब आकाशीय से है, मेंशन कर दिया गया है। चलिए इसमें आते दोष, मित्र, सूर्य, सवित्री, पूषण, विष्णु, ठीक है ना, उषा और आश्विन। तो ये गॉडों का ये क्या होगा, क्लासिफिकेशन हो गया। चलिए अब हम लोग कुछ और भी देख लेते हैं कि ऋग्वेद में कुछ और, ऋग्वेद से संबंधित कुछ और बात हम लोग देख लेते हैं कि किसका चर्चा और कितना बार हुआ है। ऋग्वेद में किसका चर्चा कितना बार हुआ, थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव टाइप से चीजों को हम लोग देखते हैं। चलिए आर्य, ऋग्वेद में आर्य कितने बार आए हैं, तो ऋग्वेद में आर्य आए हैं सर 36 बार। 36 बार आर्य का जिक्र हुआ है ऋग्वेद के दौरान। चलिए इसके बाद हम आते हैं गाय, गाय का चर्चा हुआ है 176 बार। ये ऋग्वेद में चर्चा का ये मैटर है, ऋग्वेद में चर्चाएं किसकी कितनी बार हुई है, ठीक है ना, हम ये भी लेके चल रहे हैं। चलिए तो गाय की चर्चा आर्यन की चर्चा 36 बार, गाय की चर्चा 176 बार हुआ है। इसके बाद हम आते हैं तो देखिए ब्राह्मण जो जाति वाली जो ब्राह्मण है, ठीक है ना, जो ब्राह्मण का चर्चा हुआ है 14 बार, क्षत्रिय का चर्चा हुआ है 9 बार। आप ऐसे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए वैश्य का हुआ है 1 बार और शूद्र का हुआ है 1 बार। ये सब चर्चाएं हैं, ठीक है ना। ऋग्वेद में किसकी चर्चा कितनी बार हुआ है, ये उसकी बातें हैं। चलिए गंगा का चर्चा 1 बार, गंगा का चर्चा 1 बार, यमुना 3 बार, यमुना का चर्चा 3 बार हुआ है। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सभा और समिति 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे उस समय के, तो सभा की जो चर्चा हुई है वो लगभग 8 बार और समिति जो है वो 9 बार। वर्ण है ना, वर्ण का जो चर्चा हुआ है वो है 23 बार, ठीक है ना। ये सारी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, किसकी चर्चा कितनी बार हुआ है। इसके अलावा गॉड के बारे में बात हो चुका है कि इंद्र की चर्चा 250 बार, इसके बाद अग्नि आए तो 200 बार, इसके बाद वरुण आए तो 200 बार, सोम की चर्चा जो है वो 44 बार है। चलिए सूर्य की चर्चा जो है वो कितनी बार हुआ है ऋग्वेद में, तो 11 बार। तो ये सारे बातें आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग आगे लेके चलते हैं। तो ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ नदियां हैं। अब हमारा अगला जो मैटर क्या है कि ऋग्वेद में उल्लेखित कुछ नदियां हैं, आज के समय में उन नदियों के नाम क्या क्या है। चलिए तो टॉपिक का नाम हमारा रहेगा ऋग्वेद में है ना, मेंशन्ड, इंग्लिश में समझिए बेहतर होगा आपके लिए, मेंशन्ड रिवर्स, ठीक है ना, और मॉडर्न नेम, कि आज उनका आधुनिक नाम क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। मॉडर्न नेम ये सब एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए कुभा,
आप ऐसे समझिए ये अफगानिस्तान की नदी है। कुबा तो मॉडर्न नेम इसका क्या है, काबुल। चलिए, इसके बाद आते हैं कुमू, तो इसका मॉडर्न नाम क्या है, कुर्रम। चलिए, इसके बाद आते गोमती, उस समय गोमती नदी था, है ना। ये तीनों नदियां जो हैं वो अफगानिस्तान की नदियां हैं। ये जो तीनों की तीनों नदियां हैं सर, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, ठीक है। गोमती है और अब इसका नया नाम है गोमल। चलिए, अब हम आते हैं, है ना, और भी कुछ नदियां हैं जो कि अफगानिस्तान से बाहर में आते हैं, तो आते सिंध, है ना, सिंध नदी, अब इसका नाम है सिंधु, अब इसका नया नाम है सिंधु। अब सिंध नदी के जो सहायक नदियां, 5 जो सहायक नदियां थी, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका नया नाम क्या है, विपाशा। अब हम आगे चलते हैं विपाशा, तो इसका नया नाम है व्यास, ठीक है ना। अस्कनी, हमारा पुराना नाम जो है ऋग्वेद में जो चर्चा हुआ, अस्कनी अस्कनी का चेनाब, अस्कनी का जो नया नाम है चिनाब। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए, परुसनी, परुसनी इसका नया नाम है रावी। चलिए, शत्रुदी, और इसका नया नाम है सतलज, सॉरी, और इसका नया नाम है सतलज। चलिए, अब हम आते हैं वितस्ता वितस्ता, तो इसका नया नाम है झेलम। तो बच्चों, ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये कई बार ये पूछा जा चुका है कि विपाशा का नया नाम क्या है, व्यास। या ऐसे भी सवाल आ सकता है कि चेनाब, जो वर्तमान समय में चेनाब है, ऋग्वेदिक समय में इसका नाम क्या था, ऋग्वेदिक समय में इसका नाम अस्कनी था। आज जो रावी नदी है, ये उस समय कौन सी नदी थी, तो परुस्नी नदी। देखिए, ये नदी का अपना एक इंपॉर्टेंस है। परुस्नी नदी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसी नदी के किनारे 10 राजाओं की लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है ना, जिसमें कि राजा भरत, है ना, विजयी हुए थे। तो 10 राजाओं की लड़ाई किस नदी के किनारे हुई थी, तो वो थी नदी परुस्नी नदी, जिसका नया नाम है रावी नदी, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, है ना। हम ऐसे कह सकते हैं, इसी नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे, ठीक है ना, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। ये परुस्नी नदी के किनारे ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, जिसमें राजा भरत विजयी हुए थे। राजा भरत की तरफ से ऋषि वशिष्ठ थे, और हारे हुए जो संघ थे, जिन्होंने 10 राजा, जिसमें 5 आर्यन और 5 नॉन आर्यंस थे, इन्होंने राजा भरत को हराने के लिए एक संघ बनाया, और इसके जो मुख्य जो पुरोहित थे वो ऋषि विश्वामित्र थे। तो एक्चुअली ये जो लड़ाई हुआ था 10 राजाओं के युद्ध, एक्चुअली राजाओं के युद्ध के बजाय ये विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच ये युद्ध हुआ था, जिसमें कि ऋषि वशिष्ठ विजयी हुए थे। तो पूरी कहानी हमारी ये है। चलिए, कुछ और बातों को हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद से संबंधित, ऋग्वेद में किस पहाड़ का चर्चा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हेमवर्थ, देखिए ऋग्वेद में किस किस का चर्चा हुआ, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में हेमवर्थ, ठीक है ना, जिस पहाड़ का चर्चा हुआ है, हेमवर्थ, है ना, पर्वत का चर्चा हुआ है, तथा इसकी चोटी, ठीक है ना, मंजुवंत, है ना, मंजुवंत, है ना, की चर्चा हुई है, चलिए, भारत में आर्यंस आए थे। तो भारत में आर्यंस आए थे, तो ये जो सबसे पहले जो एरिया में ये बसे थे, उसका नाम था सप्त सिंधु प्रदेश, ठीक है ना। चलिए, अब भारत में आर्यंस का आगमन, भारत में टॉपिक का नाम है भारत में, ठीक है ना, आर्यंस का आगमन, भारत में आर्यंस का आगमन। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बातें हैं, एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भारत में सबसे पहले कहां कर बसे थे, है ना, भारत में सबसे पहले आर्यन, है ना, सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। आर्यंस का मतलब क्या होता है, आर्यन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आर्यन का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, ठीक है ना। आर्यंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। चलिए,
आर्यंस भारत में कहां से आए थे, ठीक है ना। इस पर कई लोगों ने कई तरह का विचार दिया है, कई लोगों ने कई तरह की बातें कहा है, लेकिन जो सर्वाधिक इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्यंस जो है वो भारत में मध्य एशिया से आए थे। अब थोड़ा सा उन विद्वानों को देखते हैं कि जिन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा। चलिए, तो भारत में आर्यंस कहां से आए थे, इस पर अब विद्वानों की राय देख लेते हैं। मैक्स मुलर, मैक्स मुलर ने क्या कहा? मैक्स मुलर ने कहा कि आर्यंस जो थे वो मध्य एशिया के बैक्ट्रिया नामक नगर से आए थे, ठीक है ना। चलिए, मध्य एशिया के, आप इसको शॉर्ट में समझे, मध्य एशिया के बैक्टीरिया क्षेत्र से आए थे। मध्य एशिया के बैक्टीरिया, इसको बैक्टीरिया पढ़िएगा आप, बैक्टीरिया क्षेत्र से ये बिलोंग करते थे, मतलब वहां के निवासी थे। चलिए, अब इसमें हम कुछ और बातें जोड़ देते हैं। बाल गंगाधर तिलक, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार ये कहाँ के निवासी थे? तो आर्कटिक प्रदेश, ठीक है ना, ये आर्कटिक प्रदेश, आर्कटिक प्रदेश के ये निवासी थे, ठीक है ना। चलिए, हम आगे बात को बढ़ाते हैं। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती के अनुसार ये कहां से भारत में आए थे? तो तिब्बत से आए थे, ये तिब्बत के निवासी थे, ठीक है ना। ये तिब्बत के निवासी के रूप में दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब सत्यार्थ प्रकाश, है ना, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में इसका जिक्र किए हैं। पुस्तक में, है ना, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने जिक्र किए, ठीक है ना, कि ये जो आर्यंस थे ये कहाँ के निवासी थे? तो ये तिब्बत के निवासी थे। चलिए, अब हम लोग कुछ और देख लेते हैं कि और किस किस विद्वानों ने क्या कहा। पेनका ने कहा, पेनका नामक स्कॉलर ने कहा कि ये जर्मनी के निवासी हैं, है ना, जो आर्यंस थे वो जर्मनी के निवासी थे। और गाइल्स साहब ने क्या कहा भाई? कि ये हंगरी के निवासी हैं। लेकिन सर्वाधिक जो, मतलब जो मान्यता प्राप्त मत है वो ये कहता है ना, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है भाई? सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है आर्यंस के आने के बारे में? कि मध्य एशिया से ये भारत आए थे, मध्य एशिया से भारत आए थे। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। चलिए, हम लोग कुछ और देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, लेकिन देखिए उत्तर वैदिक काल में ना कुछ चीजों चेंज हुए थे। अगर गॉड के बारे में बात करें तो त्रिदेव बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, अब हम थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की ओर ले चलते हैं आपको। चलिए, ये तो वैदिक काल के बारे में चर्चा हो रही थी, अब उत्तर वैदिक काल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। इसका टाइमिंग कब से कब तक है? तो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक, ठीक है ना। चलिए, इसमें, है ना, इस काल में त्रिदेव जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। इस काल में त्रिदेव काफी महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है ना, त्रिदेव काफी महत्वपूर्ण हो गए। चलिए, आगे बात देखते हैं। देवियों के भी स्थिति में ना, देवियों की स्थिति में भी परिवर्तन हुआ, स्थिति में भी बदलाव हुआ उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, बदलाव हुआ। क्या हुआ भाई? अब काली, है ना, दुर्गा, जो कि पहले इनका मतलब कोई मेंशन, कोई जिक्र नहीं था, काली, दुर्गा एवं सरस्वती की पूजा होने लगी, सरस्वती की पूजा होने लगी। पहले जो अदिति वगैरह थी अब वो लेस, अब वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो काली, दुर्गा, सरस्वती की पूजा होने लगी। देखिए, ऋग वैदिक काल में जो मूर्ति पूजा, देखिए पूरे वैदिक काल में, पूरे वैदिक काल आप समझिए, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक में मूर्ति पूजा का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। बहुत टॉप क्लास की बात है, ठीक है ना। पूरे वैदिक काल में, पूरे वैदिक काल में मूर्ति पूजा, ठीक है ना, एवं मंदिर का कोई उल्लेख नहीं मिलता है, कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। चलिए, ऋग्वैदिक काल में ना यज्ञ सिंपल होते थे, लेकिन यही जाकर के क्या कहते, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जटिल हो गए, ठीक है ना। चलिए, दोनों में, दोनों काल में क्या क्या अंतर है? ऋग्वैदिक काल में
यज्ञ सरल थे, ठीक है ना, जबकि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है ना, यज्ञ जटिल हो गए, यज्ञ जटिल हो गए। चलिए, तो बच्चों आज का हमारा वीडियो सेशन में वैदिक एज में बात इतना ही। हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया, एक बार इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने वैदिक साहित्य को देखा, वैदिक साहित्य और वैदिक गॉड्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से, ज्यादातर प्रश्न इन्हीं पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। जानने के लिए तो कई चीजें हैं, लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक चीजों को देखा जाए, उस पर कमांड किया जाए तो चीजें सरल हो जाएंगी, है ना। सिलेबस भास्ट होने के बावजूद भी चीजें सरल हो जाएंगी। तो आज की बात हमारा बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने राय को जरूर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि भविष्य में और बेहतर वीडियो तैयार किया जा सके आप सभी के लिए। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको इंटरेस्टिंग और मच इंटरेस्टिंग आपको वीडियो देखने को मिलेंगे। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।